श्री विष्णु पुराण 5वां अंश 25वां अध्याय। बलभद्र जी का वज्र विहार तथा यमुनाकर्षण। श्री परशुराम जी बोले, अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देखा। उनके उपभोग के लिए वरुण ने वारुणी मदिरा से कहा, हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, हे शुभे, तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुणी की ऐसी आज्ञा होने पर वरुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कुटुंब वृक्ष के कोटरों में रहने लगी। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। हे मैत्रिय, उसी समय कदम्ब से मथा की धारा गिरती देख हलधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक मद्यपान किया। तदंतर अत्यंत घाम के कारण स्वेद बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मंदोन्मत्त बलराम जी ने विहल होकर कहा, यमुने आ, मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्यों को उन्मत्ता का प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया और वहाँ न आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से विहाल होकर यमुना को हल की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापिनी, तू नहीं आती थी। अच्छा, अब यदि शक्ति हो तो इच्छा अनुसार अन्यत्र जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे अल्पवित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भयवश डबडबाती आंखों से कहने लगी, हे मुसलयुद्ध, आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। उसके उन मधुर वचनों को सुनकर हल युद्ध बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बलवीर्य की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं अभी तेरा हजारों टुकड़े कर डालूंगा। श्री परशुराम जी बोले, बलराम जी द्वारा इस प्रकार कही जाने से भयभीत हुई यमुना के उस भूभाग में बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी जी ने शाशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्णफूल, एक कुंडल, एक वरुणी की भेजी हुई कभी ना कोमलाने वाली कमल पुष्पों की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले नील वर्ण वस्त्र दिए। उन कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्पमाला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त हो सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर श्री बलभद्र जी ने वज्र में आने को लीलाएं की और फिर 2 मास पश्चात द्वारकापुरी को चले आए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रेवती की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे उनके निषाद और अलमुख नामक 2 पुत्र हुए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 25वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।